अंशिका कुकिंग बिहार में आज हम नए तरह का मिठाई लेकर आए हैं। एक बार इस तरह से मिठाई बनाएंगे ना तो मुंह में जाते ही इस मिठाई घुल जाएंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप हम पहले चीनी ले लेते हैं, तो यानी पहले हम चाशनी को बना लेते हैं। तो इस चाशनी में हम 1 कप चीनी लेने के बाद हम 1 कप पानी डाल देंगे। इससे और ज़्यादा चाहें तो आप आधा कप पानी आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप और पानी यहाँ पर बढ़ा दिए है। तो फटाफट से हम इस चाशनी को हम घुला लेंगे, यानी चाशनी को हम गला लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चाशनी घुल चुका है। चाशनी को हम बढ़िया तरह से पका लेंगे 1 से 2 मिनट। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चाशनी यहाँ पर पका भी दिए हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, चाशनी आपको ज़्यादा चिपचिपी सी होनी चाहिए, यानी ज़्यादा भी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ हल्का चिपचिपी है तो हम इसे साइड कर देते हैं। तो चाशनी बन जाने के बाद हम बना लेते हैं इसका आटा, यानी गूंज लेते हैं। तो आटा नहीं हमको गूंजना है, तो हम इसमें मैदा डालें और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, नमक डाल देने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच यानी देसी घी। तो इसे मुलायम होने के लिए यानी खास्ता होने के लिए हम डालेंगे। तो इसे बढ़िया तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। इसे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर हल्के हाथों से यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये मुठरी से बना जाना चाहिए, तो यानी बहुत ही खास्ता बहुत ही करारी नाश्ता ये बनेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बढ़िया तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो हम इसे सान भी लेते हैं। तो मैंने यहाँ हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसे हल्का हल्के हाथों से मिलाते ही जाएंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ मैं यानी कि हल्के हाथों से हम इसे चापते रहें और इसे बढ़िया तरह से गूंजें। तो देख रहे हैं दोस्तों, यानी आपको आटा को ज़्यादा ही गीला ही नहीं सानना है और ना ही ज़्यादा आपको हार्ड सानना है। तो हम इसे सान लेते हैं, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों, हम दूध का रबड़ी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में हम यहाँ पर 500 ग्राम लगभग हम इसमें दूध डाल देंगे। उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से चलाते रहेंगे, यानी दूध को हम सुखा देना है। तो रबड़ी बनाने के लिए हम इसे हल्के हल्के इसे चलाते रहना है। ध्यान रहे, इसको छाली आपको नहीं उतारना है। तो हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर, इससे स्वाद ही बहुत बेहतरीन आएगा। उसके बाद हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। जो भी आप ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज करते हैं, आप उस ब्रांड का आप डाल सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ रबड़ी यानी कि तैयार हो चुका है। तो हम इसे गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो आपको ज़्यादा ये नहीं रबड़ी सुखाना है। चलिए दोस्तों, हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हम एक बर्तन में हम इसे निकाल लिए हैं, यानी हल्का मुलायम ही है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ मैदा पर यानी यहाँ पर जो मैंने मैदा का पेस्ट बनाए थे, तो यहाँ पे यानी फूल कर तैयार है। तो आइए हम इसे बॉल्स बना लेते हैं 1-1 पीस करके। तो चलिए दोस्तों, हम बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। तो हम बढ़िया तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और 1-1 पीस करके हम बॉल्स बना लेंगे, यानी नए तरह का मिठाई आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये बॉल्स को पहले फटाफट से बना लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर बॉल्स को बना लिए हैं। तो अब हम इस बॉल्स को बढ़िया तरह से यानी कि चिकन बना लेंगे, यानी हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर देंगे बढ़िया तरह से, क्योंकि कहीं क्रैक्स नहीं आए। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, हम इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बढ़िया तरह से चिकना कर दिए हैं। तो आइए हम फटाफट से इसे बेल लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसका यानी कि इसका अथी बनाते हैं, खास्ता करने के लिए इसे हम मोम बना लेते हैं। मोम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देसी यूज किया है और 1 चम्मच मैदा डाले हैं। तो हम इसे बढ़िया तरह से मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये मोम कितना बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए, हम इसे पूरी तरह जो मैंने यहाँ बॉल्स काटे थे मैदे को, तो हम इसे पूरी की तरह बेल लेंगे। आपको ध्यान रहे, ज़्यादा पतला भी नहीं आपको बेलना है, ना ज़्यादा ही मोटा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बेल कर तैयार कर लिया है। तो हमने जो यहाँ पर मोम तैयार करके रखे, तो हम चम्मच से इसमें 2 चम्मच डालिए और इसे बढ़िया तरह से मिला लीजिए। तो आप चाहें तो हाथ से भी इसे बढ़िया तरह से मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बढ़िया तरह से मिला लिए हैं। तो हम चाकू के द्वारा हम इसे बीच में कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप चाकू से हल्के हल्के इसे काट सकते हैं। इसमें कहीं नहीं है कि आप सोझा ही लाइन काटें, कैसे भी आप काट सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ कटिंग करने के बाद हम दोनों साइड से पकड़ेंगे और एक साइड से इसे हम घुमाते हुए यानी गोला बना लेंगे, यानी बढ़िया तरह से गोल कर लेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने किस तरह से हाथ से पकड़ लिए हैं। इसी तरह से आपको भी यानी धीरे धीरे इसे गोल भी
कर देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बढ़िया तरह से हमने कर दिए है। ऐसे बढ़िया तरह से लपेट दीजिए, क्योंकि जो भी हम जिस तरह से फ्राई करेंगे ये चारों साइड से लेयर ही अपने आप ही छोड़ देगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर फटाफट से मिला लेते हैं। तो हम इसे गोलाकार यानी फिर से हम इसे बॉल्स बना लेते हैं। यानी कि चलिए हम बॉल्स बनाते हैं, तो उससे पहले हम बढ़िया तरह से इसे मोड़ लेंगे। और इससे इस टाइप से भी आप मोड़ करके और चारों साइड से इसे घुराते जाए। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से हमने यहाँ पर आपको घुरा कर दिखा देते हैं। इस तरफ से ऊपर से मोड़ दें, इसी तरफ से आप सारे बॉल्स को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे फटाफट से बेल करके बता देते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, आपको ज़्यादा बड़ा बेलना नहीं है, यानी मोटा हल्का ही रहने देना है आपको। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर बेल कर तैयार भी कर लिए हैं। तो इसी तरह से जो भी बचा था मेरे पास बॉल्स, तो मैंने इसी तरह से सबको बना लिए हैं। तो आइए हम कढ़ाई में इसे फ्राई भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए डाल दिए थे। तो यहाँ तेल हल्का गर्म हो चुका है। ध्यान दें दोस्तों, तेल आपको ज़्यादा गर्म नहीं होना है, हल्का यानी गुनगुना होना है। देख रहे हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 डाल दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे सिझाते हैं। इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे ऊपर से तेल डालते जाए, ये लेयर अपने आप ही छोड़ते जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर यानी ऊपर की ओर आ गया है पूरी जैसा, और ये लेयर छोड़ना शुरू कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू भी हो चुका है। तो इसी तरह से आप दोनों साइड से चलाते रहें और इसे हल्के आंचों में पकाते रहें, क्योंकि इसे हल्के आंचों में पकाने में शोभा देता है, तो अंदर से कच्चा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं लेयर यानी छोड़ दिया है। तो इसे हल्के हाथों से इसे चलाते रहें और धीरे धीरे इसे उलट पुलट कर पका दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लाल हो चुका है, यानी कलर इसका एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आइए हम फटाफट से इसे निकाल देते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसका कलर बहुत ही लाजवाब लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पापड़ी बनाकर इसे तैयार कर दिए है। तो आप पापड़ी बोलें या फिर इसे मठरी बोलें, तो मैंने यहाँ तैयार करके रख दिए हैं। तो आप इसी तरह से हम सारे यानी कि पापड़ियों को हम जो बना कर रखे थे हम यहाँ पर छान दिए हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से जो मैंने यहाँ चाशनी बना कर रखे थे, हम फिर से इसको गर्म कर लिए हैं और इसमें हम डुबो देंगे। आपको ध्यान रहे, डुबो देने के बाद इसे हल्के हाथों से चलाते भी रहना है, उससे कुछ से भी नहीं, चिमटा से या फिर कोई चम्मच से। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम इसे उलट पुलट कर इसमें रस को पीसने के लिए डाल देते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये कितना प्यारा लग रहा है, खाने में बहुत ही खास्तेदार लगेगा। इसे मीठा मठरी भी आप बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर, आप ज़्यादा हमें रस नहीं पिलाना है, तो हम फटाफट से इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो चलिए दोस्तों, हम एक बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। एक तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो देख रहे हैं दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर जो मैंने यहाँ मावा बनकर रख दिए थे, तो हम इसे हम एक मठरी, मीठी मठरी के ऊपर लगा देते हैं और इसे एक बार ज़रूर खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।